दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसको भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें जीतना चाह रही थी, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था और दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड को 336 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला बुरी तरीके से हराया। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत जीती हुई बाजी हार गया 22 रनों से। चौथा टेस्ट मुकाबला जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी 3-1 सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर 2-2 पर सीरीज को बराबर करना चाह रहे थे। यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर से जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने लगे। पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके एक ओवर में 3 रन लिए। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रांडन कोर्स आए, जिनके ओवर में 2 रन मिले। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर स्टार्टिंग में तो स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर टिकने की कोशिश में थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए मैदान पर जायसवाल ने चौथे ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 5वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका जड़ा और छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 3 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जम चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 8वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। 9वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए। दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कोई रन नहीं मिला, चौथी और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों 16वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए और दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ते जा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 19वें ओवर में 1 चौका जड़ दिया और 20वें ओवर में दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 24वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए यशस्वी जायसवाल में। 25वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। दोस्तों
लंच के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोस्तों, साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक के बाद एक चौके निकल रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। पहले तो केएल राहुल 48 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद 52 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के रूप में दो बड़े झटके भारतीय टीम के बल्लेबाजों को लगे और दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर शुभमन गिल टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल 23 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। पहले तो केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और केएल राहुल के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल भी 52 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इन्होंने अपने अर्धशतक ठोक दिया था, लेकिन मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 23 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम की नैया बीच मझधार में गुड़ गोते खाने लगी। दोस्तों, मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत। जी हां, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों, मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। मैदान पर साई सुदर्शन ने देखते ही देखते दोस्तों 30 रन ठोक दिए। उधर ऋषभ पंत भी मैदान पर चौके पे चौके जड़ते आ रहे थे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों, साई सुदर्शन और मैदान पर ऋषभ पंत फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। स्टार्टिंग में तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने धीरे धीरे बल्लेबाजी की और अपना विकेट बचाए रखने की कोशिश में थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर अर्धशतक ठोका और 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और एक छक्का भी जड़ दिया। लेकिन उसके बाद मैदान पर जब केएल राहुल आउट हो गए तो केएल राहुल मैदान पर 48 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपनी टिकाऊ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर जब आउट हुए तो मैदान पर भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने टिकने की कोशिश की, लेकिन शुभमन गिल भी 23 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे थे और उसके बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते साई सुदर्शन ने मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। उधर मैदान पर दोस्तों साई सुदर्शन
साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक ठोक दिया और ऋषभ पंत भी मैदान पर 30 रन ठोक चुके थे और मैदान पर चौके पे चौके चढ़ते जा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट तो नहीं हुए, लेकिन दोस्तों चोटिल जरूर हो गए और दोस्तों उनके इंजर्ड होने के बाद तुरंत ही मिनी एम्बुलेंस को जो है ग्राउंड पर बुलाना पड़ा। उनको चोट इतनी ज़्यादा लग गई कि उनके पैर से खून भी निकलने लगा और दोस्तों उनके चोट लगने के कारण से दोस्तों उनको मिनी एम्बुलेंस में बिठाकर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत दोस्तों ज़्यादा चोटिल हो गए, तो दोस्तों आप लोग ईश्वर से दुआ करें कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और अच्छे हो जाएं, ताकि उनके बिना भारतीय टीम की नैया दोस्तों बीच मझधार में फंसी है, क्योंकि उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर ही भारत ने दूसरा टेस्ट मैच 336 रनों से जीत पाया था। उनकी टिकाऊ पारी और खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। आज दोस्तों उनके चोट लग गई, जिस कारण से भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पहले दिन के मुकाबले में उनके इंजर्ड होने के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर को बुलाया। जी हां, शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी टिकी हुई थी। देखते ही देखते साई सुदर्शन ने मैदान पर 62 रन स्कोरबोर्ड पर ठोक दिए थे अकेले के दम पर और अपने शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर आखिरकार इन खिलाड़ियों को कैसे रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने देखते ही देखते मैदान पर 19 रन ठोक दिए थे और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों पहले दिन का मुकाबला समाप्त हुआ। दूसरे दिन यानी कि आज मुकाबला जब स्टार्ट हुआ तो रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर दोस्तों 61वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए, 63वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा, 64वें ओवर में 2 चौके शार्दुल ठाकुर ने ठोक दिए। 65वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। मैदान पर शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा रहे थे। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। उधर शार्दुल ठाकुर भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोस्तों
भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर देखते देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया और रविंद्र जडेजा भी मैदान पर अपनी अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते हुए नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। शार्दुल ठाकुर का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। उधर रविंद्र जडेजा भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। जडेजा और शार्दुल ठाकुर के बीच 222 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। मैदान पर दोस्तों 83 ओवर में जडेजा ने 2 चौके जड़े और 88 ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी अपना अपना शतक पूरा कर चुके थे। मैदान पर रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी तबाही बचा रही थी। उधर शार्दुल ठाकुर भी चौके पे चौके, छक्के पे छक्के जड़ते जा रहे थे। मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने 138 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। इसके बाद जब रविंद्र जडेजा आउट हो गए दोस्तों जोफ्रा आर्चर की गेंद पर, तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह दोस्तों, जिन्होंने 27 रनों की पारी खेली और वाशिंगटन सुंदर ने भी 48 रन बनाए स्कोर बोर्ड पर। मैदान पर शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों 185 रनों की शानदार पारी खेलकर स्कोर पर हाई स्कोर में बदल दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों ने पहली इनिंग में अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मैदान पर 612 रन बना दिए। स्टार्टिंग में तो भारतीय टीम के खिलाड़ी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जडेजा और दोस्तों शार्दुल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।